देखो रेविट में आज हम एक तो देखेंगे एनोटेशन। आज हम एक देखेंगे डोरमल। आज हम एक देखेंगे मटेरियल। आज हम एक देखेंगे जेनरिक मॉडल। आज हम एक देखेंगे शीट। आज हम एक देखेंगे एस्टिमेशन। एंड दैट्स ऑल। रेविट खत्म। ठीक, इतना देखने के बाद रेविट खत्म। तो चलो एक काम करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेंगे हम। सबसे पहले टॉपिक हम लेते हैं मटेरियल को। मटेरियल को फिनिश करते हैं। देखो मटेरियल दरअसल दो तरह से लिया जाता है। एक होता है कलर और एक होता है टेक्सचर। तो एक होता है आपका कलर, आप कोई भी कलर ले सकते हो, जैसे दीवारों पर कलर होता है। और एक होता है टेक्सचर, जैसे कि टाइल का टेक्सचर होता है, जैसे कि ताजमहल पर टेक्सचर है। तो टेक्सचर, टेक्सचर का मतलब ये है कि किसी भी फोटो को, इमेज को आप डाउनलोड कर लें और लगा दें। कलर तो कलर है। मटेरियल को यूज करने के लिए हम पीटी का यूज करते हैं, जो कि एक पेन टूल है। सबसे पहले हम रेविट में गए। यहाँ पर हमने कोई भी एक दीवार बना दी, कुछ इधर कुछ इधर, दो तरह से दीवार बना देते हैं। थोड़ा सा इसके 3D में चलते हैं। कुछ इस प्रकार दीवार है। देखो अक्सर स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि जब वो उनकी दीवार बड़ी हो जाती है तो उनको यही नहीं पता होता है इसको छोटा कैसे करूं। भाई मॉडिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता रखा है कि प्रॉपर्टी टूल में जाना है। एक है हमारे पास बेस, बेस का मतलब होता है जमीन। और एक होता है टॉप, टॉप का मतलब ऊपर वाला हिस्सा। तो यहाँ पे दे रहा है कि टॉप वाला हिस्सा कहाँ पे हो, अनकनेक्टेड कह रहा है, मैं लेवल 2 तक कर दूंगा। अप्लाई कर दूंगा या बाहर को निकल आऊंगा, ये अपने आप 4 मीटर की दीवार बन चुकी है। तो दीवार को मैं इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, मॉडिफाई करना होगा तो। कलर मैंने यहाँ से इसका थोड़ा सा चेंज करना है, तो शेडेड मोड कर लेता हूँ पहले। शेडेड मोड का मतलब होता है नॉर्मल कलर। शेडेड मोड का मतलब होता है नॉर्मल कलर। चलो एक काम करते हैं, विजुअल स्टाइल को समझ ही लेते हैं। ये कॉमन होता है ऑटो कैड वगैरह में, सभी में, जितने भी मॉडलिंग के टूल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, इसका नाम क्या होता है, मैंने विजुअल स्टाइल। तो विजुअल स्टाइल की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें मटेरियल के केस में बार बार। विजुअल स्टाइल, विजुअल स्टाइल में हमारे पास एक तो होता है वायर फ्रेम। देखो वायर फ्रेम अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट कर रहे हो। दूसरा होता है हिडन। हिडन आप सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट सिलेक्ट कर रहे हो। तीसरा है शेडेड। शेडेड अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो नॉर्मल कलर है। और चौथा है हमारे पास रियलिस्टिक। रियलिस्टिक सिलेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब रियल कलर सिलेक्ट कर रहे हो, अपने मॉडल को रियल कलर में देखना चाहते हो। ये चार कॉमनली ऐसे विजुअल स्टाइल्स हैं जो आपको हर सॉफ्टवेयर में मिलेंगे, चाहे वो 3ds मैक्स हो, चाहे वो ऑटोकैड हो, चाहे फ्यूजन 360, इन्वेंटर, चाहे स्केचअप, एसेट्रा एसेट्रा, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये चार तरह की चीजें आपको हर किसी में मिलेंगी। तो याद कर लो कि वायर फ्रेम अगर ले रहा हूं तो दैट मीन्स कि ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब दीवार के पार भी देखना चाहता हूँ। हिडन लाइन ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहता हूँ।
एंड रियलिस्टिक रियल कलर में देखना चाहता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट हमें किस पे काम करना चाहिए भाई? मेरा रिकमेंडेशन है ब्लैक एंड व्हाइट पे काम करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपका कंप्यूटर थोड़ा अच्छी स्पीड में काम करता है। अगर आप वायर फ्रेम लोगे, हर टाइम वायर फ्रेम रखोगे, तब तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा। तो हिडन लाइन आपको रखना चाहिए। शेडेड रखोगे तो थोड़ा सा आपकी रैम लेगा, ये रियलिस्टिक में तो बहुत ही ज्यादा रैम लेगा, है ना? तो ज्यादा रैम खर्च होगा तो आपको अपने मॉडल को घुमाने फिराने में भी परेशानी होगी। मैं यहाँ पर एक चीज और भूल गया। यहाँ पर आपकी एक कमांड और है जिसका नाम है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू। अभी फिलहाल हम मटेरियल देख रहे हैं, तो हिडन ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है ये। अब हम करेंगे क्या कि अगर मुझे इस पे मटेरियल लगाना है तो सिंपल, मैंने क्या बताया, पीटी। पीटी दबा दो। आपने इधर पीटी दबाया, पीटी, तो ये मटेरियल का एक बॉक्स खुलाएगा। यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल हैं। करना कुछ नहीं है, बस क्लिक करना है और दूसरा क्लिक आपको अपनी दीवार पे करना है। आपने देखा कि कोई खास बदलाव हुआ नहीं, क्योंकि टेक्सचर हो सकता है मे बी सेम हो। इसे क्लिक कर लो, इसे क्लिक कर लो, अब तो हो गया। इसे क्लिक कर लो, इसे क्लिक कर लो, अब तो हो गया। इसे क्लिक कर लो, इसे क्लिक कर लो, अब भी हो गया। इसे क्लिक कर लो, इसे क्लिक कर लो, अब भी हो गया। लेकिन जो रियल टेक्सचर है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो रियल टेक्सचर मैंने बताया कि यहाँ से रियलिस्टिक ले लो। अब आपको दिख रहा होगा कि हाँ, अब नजर आ रहा है टेक्सचर, ठीक है। तो जो टेक्सचर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पर ये जो टेक्सचर लगा हुआ है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं, तो अब आपको रियल दिखेगा। ये देखना चाहते हैं, ये देखो, दिख रहा है रियल, ठीक। तो रियलिस्टिक में लेकिन काम करना थोड़ा सा परेशान करने वाला वो हो सकता है। तो आप हमेशा हिडन लाइन में ही काम करें फिलहाल। हिडन लाइन में तो नहीं, लेकिन शेडिंग में काम करें। ये चीज हो गई। मटेरियल में ही अगली चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो चीजें होती है। एक होता है ग्राफिक्स और एक होता है अपीयरेंस। ग्राफिक का मतलब होता है कि आप शेडेड मोड में देखना चाहते हो, और अपीयरेंस का मतलब होता है कि आप रियलिस्टिक मोड में देखना चाहते हो या फिर रेंडर करके देखना चाहते हो। रियलिस्टिक या फिर रेंडर मोड में देखना चाहते हो। ग्राफिक एंड अपीयरेंस, ये मैंने क्यों बताया है अभी समझ में आ जाएगा। तो भाई हमारे पास मटेरियल तो काफी सारे हैं जो कि बने हुए हैं रेविट में, और हमने बस पीटी दबाया और मटेरियल हमारे पास काफी सारे आ गए। लेकिन मुझे इनमें से कोई भी मटेरियल कोई अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं अपना मटेरियल बनाना चाहता हूँ। अपने मटेरियल बनाने के लिए आपको जरूरत है कि आप पहुंच जाएं मैनेज में। मैनेज में जब आप पहुंचेंगे तो आपको मिलेगा मटेरियल। आप मटेरियल पर चले जाएं। मटेरियल पे जाने के बाद दो चीजें मिलेंगी आपको, एक ग्राफिक और एक अपीयरेंस। ग्राफिक में जो बदलाव करेंगे वो आपका शेडेड मोड में दिखाई देगा। अपीयरेंस में जो बदलाव करेंगे वो रियलिस्टिक मोड में दिखाई देगा, जो कि अभी मैंने करके दिखाया था। यहाँ पर ग्राफिक में आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो। अपीयरेंस में आप यहाँ पर कलर तो चेंज कर ही सकते हो, साथ में टेक्सचर भी दे सकते हो यहाँ इस लिंक पर क्लिक करके, जरूरत पड़ने पर। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर एक नया मटेरियल बनाया और मटेरियल का नाम देखो, तीन चीजें ही आई, अपीयरेंस, ग्राफिक एंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में मान लो मैंने जो है एक मटेरियल बना लिया, सपोज इसका नाम रख दिया भाई दिनकर, ठीक है। यहाँ पर मैं ग्राफिक में गया, अपने अपने मटेरियल याद रखना। यहाँ पर मैंने ग्राफिक पे गया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और मैं शेडेड मोड में दरअसल कैसा देखना चाहता हूँ, वो देखना चाहता हूँ ये वाला कलर। ट्रांसपेरेंसी, अगर ट्रांसपेरेंसी मुझे 100% रखनी है, जैसे कि दीवार को गिलास की तरह बनाना है, तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। सरफेस पैटर्न, सरफेस पैटर्न टेक्सचर देखना चाहता हूँ या नहीं देखना चाहता, वो यहाँ से मैं ले सकता हूँ। चलो पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने इसे ओके किया। अब ये मैंने ओके कर दिया तो ये मटेरियल कहाँ पहुंचा होगा, पेंट में पहुंच चुका होगा। मैं अब पीटी दबाऊंगा।
यहाँ पर मैं दिनकर नाम के मटेरियल को चेक करूंगा सब। तो यहाँ पे मुझे DII ये है, ये आ गया। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो मटेरियल आके लग चुका है ना। लेकिन इसमें कोई टेक्सचर नहीं है, जूम करके देख रहे हैं किसी प्रकार का कोई टेक्सचर नहीं है। ये मटेरियल क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैं शेडेड मोड में हूँ। ग्राफिक का मतलब है शेडेड मोड में देखना। रियलिस्टिक में जाऊंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। रियलिस्टिक में कोई काम ही नहीं किया है, अपीयरेंस में मैंने वहां पर कोई काम ही नहीं किया है। यहाँ पर मैं गया शेडेड वापस सिलेक्ट किया, मुझे फिलहाल अब ये नहीं चाहिए, मुझे मटेरियल ही चाहिए। मैं मटेरियल में गया, यहाँ पर मैंने दिनकर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये आ गया है ना मटेरियल हमारा। अब यहाँ पर सरफेस पैटर्न, सरफेस पैटर्न में मैं किसी तरह का ये चाहता हूँ। ऑटो कैड में आपने हैच वगैरह पढ़ा होगा, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का अगर आप हैच चाहते हो तो हैच दे दो। यहाँ पर आ गया, ओके किया। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये देखो टेक्सचर लग गया आपके इसमें, लग गया ना, पहले तो नहीं था ये लाइनिंग सी। तो इस तरह का आप डिजाइन दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसको बाद में बदल भी सकते हो। तो मटेरियल पर गए और मटेरियल पे जाने के बाद आपने ये डिजाइन पसंद नहीं आ रहा है तो ये वाला डिजाइन ले लो, ये ले लो, जो चाहिए वो ले लो, ये लो। ये डिजाइन पसंद आया तो जो डिजाइन आपको लेना है वो डिजाइन आप ले सकते हो। लेकिन ये दिखाई देगा सिर्फ और सिर्फ शेडेड मोड में, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है ग्राफिक शेडेड मोड। अपरेंस में जो बदलाव करोगे वो रियलिस्टिक या रेंडर में दिखाई देगा। मैं यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पर मैंने फिर से मटेरियल पर क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर अपरेंस में चेंज करने वाला हूँ। अपरेंस में सपोज मैंने कलर चेंज कर लिया। अब अपरेंस का जो कलर है वो मैं ये चाहता हूँ कि वो दिखाई दे कुछ ग्रीन कलर का, और ओके कर दिया। तो ये मटेरियल शेडेड में तो दिखाई देगा इस तरह का, और रियलिस्टिक करने पे कौन सा दिखाई देगा? ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो दो चीजें हैं, एक है मेरे पास में यहाँ पर ग्राफिक और एक है अपरेंस। ग्राफिक में जो चेंज करोगे वो शेडेड मोड में दिखाई देगा, अपरेंस में जो चेंज करोगे वो आपका रियलिस्टिक में दिखाई देगा। आई होप ये बात क्लियर हुई। इसके बाद यहाँ पर मैं पीटी करता हूँ, और पीटी करने के बाद में जहां जहां मुझे लगाना होगा वहां वहां मैं आराम से लगा सकता हूँ मटेरियल को। मुझे यहाँ लगाना है बस यहाँ लगाता चला जाऊंगा, यहाँ लगाना है यहाँ लगाता चला जाऊंगा। ऊपर लगाना है बड़े ध्यान से मुझे ऊपर क्लिक करना होगा, लेकिन हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, बस थोड़ा सा अच्छे से आपको क्लिक करना चाहिए, जहां चाहोगे वहां लग जाएगा। ये देखो लग गया, तो लगा लोगे हर जगह। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने सोचा कि यार ये जो दीवार है मेरी, आधी दीवार में किसी और रंग की करूंगा और आधी दीवार में किसी और रंग की करूंगा। तो फिक्र ना करें, अगर आप दीवार का कलर चेंज करना चाहते हैं तो कल मैंने आपको मॉडिफाइड टूल बताया था, दीवार को काट लो, यहाँ से काट दिया। उसके बाद आप 3D में चले जाइए, और अब आपकी दीवार यहाँ पर कट चुकी है। लेकिन मुझे लगता है इसमें गैप है क्या? नहीं, गैप नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे पीटी कर लूं, और पीटी करने के बाद में आधी दीवार पर कोई और मटेरियल दे सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कुछ अलग तरीके का, कई बार ऐसा होता है ना, अलग तरीके का कोई टेक्सचर है आपका, जो भी है आप यहाँ पे कुछ भी बनाना चाहोगे तो वो लगा सकते हो आप आराम से। ओके, तो इस तरह से एक लंबी सी दीवार है, कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर आराम से आप चेंज कर पाओ। अब हम समझेंगे अपरेंस को। ग्राफिक क्लियर हुआ होगा उम्मीद करता हूं। हम गए मैनेज में, और मैनेज में जाने के बाद में यहाँ पर हमने एक नया मटेरियल लिया, नया ये स्फीयर, स्फीयर पर क्लिक करके क्रिएट न्यू मटेरियल। आइडेंटिटी में गए और यहाँ पे नए मटेरियल का नाम दे दिया सुदीप, ठीक है। ग्राफिक में आ गए, ग्राफिक में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं करके दिखा चुका हूँ। फिलहाल हम अपरेंस में करेंगे। देखो अपरेंस में दो चीजें आ जाती हैं, या तो आप अपना कलर चेंज कर लें या फिर टेक्सचर सिलेक्ट कर लें।
या तो कलर चेंज कर लें या टेक्सचर सेलेक्ट कर लें। अरे कलर चेंज करना होता तो हम यहाँ आते क्यों, अपीयरेंस में ही क्यों आते, है ना। करने के लिए कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर टेक्सचर लेने के लिए आए हैं। मैं टेक्सचर पर क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि टेक्सचर कहाँ से लाओगे आप। देखो बेसिकली क्या है कि टेक्सचर मैंने एक वेबसाइट पे दिया हुआ है और वहां पे काफी सारे टेक्सचर्स आपको मिल जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। किरण को तो मैंने डाउनलोड करवाया भी है। तो यहाँ पर हमने डाला कि रैबिट लाइब्रेरी, बस इतना डाल दो, रैबिट लाइब्रेरी, बस कैट टैब डाल देना जिससे कि ऊपर ही वेबसाइट आ जाए। इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो वो तो इमेजेस के लिए, वो तो उसमें बहुत टाइम लगेगा आपको डाउनलोड करने में। यहाँ पे आके थोड़ा नीचे जाकर आप यहाँ पर मटेरियल पार्ट 1 इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। पता नहीं मैंने शायद इसको डाउनलोड किया था या नहीं, चलो फिर कर लेता हूँ। 651 MB का है, हो जाएगा। तब तक के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मटेरियल नहीं है तो हम गूगल में टेक्सचर डाल सकते हैं। लेकिन किस चीज़ का टेक्सचर, मान लो वॉल का टेक्सचर। वॉल का टेक्सचर, अगर वॉल टेक्सचर डाला आपने तो गूगल आपको बहुत सारे वॉल के अलग अलग टेक्सचर्स दे देगा। और अगर आपने फ्लोर डाला तो फ्लोर के टेक्सचर दे देगा। अगर रूफ डालोगे तो रूफ के भी दे देगा। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर वॉल के लिए ज़रूरत है मुझे, मैंने इसको हटाया और यहाँ पर मैंने लिखा वॉल, वॉल टेक्सचर। और यहाँ पर ये मुझे मान लो ये मटेरियल मुझे पसंद आया, मैं ये लगाऊंगा अपनी दीवार पर, इस तरह की दीवार है मेरी। मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज कर दिया। इमेज को मैंने सेव कर लिया। यहाँ पर मैंने वॉल का नाम दे दिया कि भाई ये मेरी इमेज होगी और यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। हो गई डाउनलोड। यहाँ पर मैं यहाँ पर गया रेविट में आओ, यहाँ पर मैंने इस इमेज पर क्लिक किया। डेस्कटॉप पर मैंने क्योंकि डाउनलोड की है शायद, तो डेस्कटॉप पे गया और ये वॉल ले ली मैंने और ओपन कर दी। ये वॉल का टेक्सचर यहाँ पे आ चुका है, इस पे भी लग चुका है। ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर थोड़ा जूम किया, पीटी करा, सुदीप नाम से मटेरियल बनाया है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो मटेरियल है ये बड़ा छोटा सा मटेरियल बना देगा, है ना। ये आप देख रहे हो मुझे बहुत जूम करना पड़ेगा तब जाके ये टेक्सचर दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए क्या करें, आप इसकी मटेरियल की सेटिंग्स में आपको जाना पड़ेगा। या फिर मैं एक काम और करता हूँ, शायद हो सकता है इससे क्लियर ना हो रहा हो। क्योंकि भाई दीवार है तो दीवार में तो ईंट इस तरीके से लंबी लंबी लगती हुई चली जानी चाहिए थी ना, यहाँ पे नहीं। चलो यहाँ देखो, दूसरी दीवार पे देखो, ये तो टेक्सचर कोई ऐसे थोड़ी ना लगेगा कि इतनी छोटी छोटी दीवार, इतनी बारीक दीवार थोड़ी ना होती है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है इसमें कुछ बदलाव करने की, इसका स्केल बढ़ाने की। मैं यहाँ पर मटेरियल में गया और यहाँ पर सुदीप को लिया, यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस इमेज पर, जिस इमेज जो देख रहा हूँ ये इमेज इनकरेक्ट लगी हुई है, इसी पे ही डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करने के बाद इसे थोड़ा बड़ा करूंगा और यहाँ पे मैं इसका थोड़ा सा स्केल चेंज कर दूंगा। तो यू स्केल, ऑफसेट, बी स्केल, एंगल एंड
इसका स्केल 50 करके देखते हैं। अप्लाई, कोई बदलाव हुआ? बदलाव तो हुआ, लेकिन बहुत छोटा हो गया मुझे लग रहा है। डबल क्लिक किया, 0.1 देते हैं, डन, अप्लाई। अब थोड़ा सा बड़ा, ये सही है थोड़ा सा, डबल क्लिक किया, यूवी स्केल भी 0.1 दे दिया, डन करा, अप्लाई कर दिया, अप्लाई, अप्लाई नहीं हो रहा है क्या? ओके, थोड़ा जूम करके देखें, ये हमारी ईंट जो है थोड़ी खिंच गई है। मैंने यहाँ मटेरियल पर क्लिक किया, अपरेंस, टेक्सचर पर डबल क्लिक। एक तो मुझे लग रहा है पिक्चर ही बहुत छोटी है, और यहाँ पे मेरे पास ये स्केल आ रहा है ट्रांसफॉर्म में, यहाँ से चेंज करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे मैं 2000 डाल देता हूँ। पिक्चर कुछ ज़्यादा छोटी है दरअसल, मैं देख पा रहा हूँ पिक्चर कुछ ज़्यादा छोटी है। ओके, देखो ये थोड़ी बड़ी बन गई। अब टेक्सचर थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा होगा, है ना? अभी और हो जाएगा, स्केल से चेंज कर लेंगे, वो कुछ गलत ही जगह चेंज करने लगे थे। अपरेंस में गए, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ हम गए, एक मिनट रुको, स्केल तो हमारे पास ये है ही, हमने पहले यहाँ चेंज किया था ना, यहाँ हमें बंद कर देना है। और यहाँ पर एक यूवी था और एक क्या था, है ना? दो चीज़ें चेंज करी थी ना हमने। यूवी यूवी कहाँ है? एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया। दोबारा से गए, दोबारा से कोई एक मटेरियल हमने डाउनलोड कर लिया, थोड़ा HD में डाउनलोड करेंगे। मान लो ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया, और यहाँ पर डाउनलोड कर लिया ब्रिक बॉल को। रेविट में पहुंचे, एक नया मटेरियल लिया, क्रिएट न्यू मटेरियल, और इसका नाम हमने ले लिया किरण। हमने यहाँ पर ओके करा। ओके क्या करने की ज़रूरत है, ग्राफिक में गए पहले, या अपरेंस में, अपरेंस में काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखो अपरेंस में अगर बाई चांस गलती से आपने कलर चेंज कर दिया, उसके बाद में टेक्सचर लगाओगे तो काम नहीं करेगा। एक ही काम करना है, या तो टेक्सचर लगाना है या कलर देना है। कहीं ऐसे मत करने लगना कि लाओ पहले कलर वलर चेंज करने लगे, फिर बोले हटाओ यार कलर को छोड़ो, अब फिर टेक्सचर लगा के देखो। नहीं, दो काम एक साथ नहीं करोगे। यहाँ पर आप पहुंचे, आपने यहाँ से ब्रिक ले लिया, ओपन करा, ओपन करने के बाद आपने इधर से भी ओपन कर दिया, PT किया, और यहाँ से यहाँ पे हम किरण को ढूंढ लेंगे। ये है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये दीवार यार इतनी छोटी सी थोड़ी ना आएगी, थोड़ी ब्रिक को बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, इसके लिए हम वापस फिर से मटेरियल में जाएंगे, और यहाँ पर जाने के बाद हम लोग डबल क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। अपरेंस में गए, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करके यहाँ पर मैंने स्केल, स्केल को थोड़ा बड़ा कर दिया। स्केल को मैं कर देता हूँ लगभग 1200, थोड़ा बढ़ा दिया, डन करा, अप्लाई कर दिया, थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, है ना? और हल्का सा बड़ा करने की ज़रूरत है, एक बार देख लो भाई, दिखने लगा ना? यहाँ से मैंने फिर से मटेरियल पर क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने अपरेंस पे गया, क्लिक किया, स्केल हल्का सा इसका 1600 कर दिया, थोड़ा और स्केल बढ़ा दिया, ओके कर दिया। अब ठीक है, अब दीवार लगने लगी कि ईंट की है। तो इस तरह से आप अपने टेक्सचर को क्या कर सकते हो,
चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक, तो इस तरह से कोई भी आप मटेरियल बना लोगे। दुनिया भर के जो भी मटेरियल होंगे वो सब आपके मटेरियल इसी प्रकार लगेंगे। तो मटेरियल में जाके लगाना बनाना है और पीटी में जाकर लगा देना है, पेंट में जाके लगा देना है। तो ये था पूरा मटेरियल का आपका कॉन्सेप्ट। अब हम एक अगले मटेरियल पे चलते हैं। मैंने आपको दरअसल स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि जब हम यहाँ पे वॉल लेंगे, हेलो, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक दीवार है, सेक्शन मटेरियल। सेक्शन मटेरियल कैसे लगेगा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक दीवार है, उस दीवार पे आपने प्लास्टर कराया, आपने प्लास्टर कराया, दोनों साइड, फिर दोनों साइड आपने क्या लगा दिया, मान लो एक साइड में टाइल लगा दी, एक साइड में टाइल लगा दी और एक साइड में सिर्फ अंदर पेंट करा दिया। बाहर की साइड में टाइल लगा दी जिससे कि बारिश का पानी सोखे ना, हीट, और आपने ये लगा दिया। अब होगा क्या कि अंदर का जो मटेरियल है उसे भी तो कलर चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो यहाँ पर बाहर दिखावटी तो सब हो गया, लेकिन अंदर का क्या? तो अंदर मान लो जो ब्रिक है वो ब्रिक हमने रेड कलर की ले ली, जो प्लास्टर है वो प्लास्टर हमने यहाँ पर कुछ ग्रे कलर का ले लिया, जो टाइल्स है वो हमने कुछ आसमानी कलर की ले ली, और जो अंदर का पेंट है वो आपने कुछ ग्रीन कलर का ले लिया। थोड़ा जूम करके लगाना पड़ेगा। अरे यार, चलो ये बताओ कैसे समझ में आया ये? तो इस तरह से आप क्या करते हो, कोई दीवार के अंदर भी किसी मटेरियल को लगा सकते हो। हालांकि ये बहुत डीपली वाली चीजें हैं, लेकिन भाई आप लोग आर्किटेक्चर का काम सीख रहे हो तो आपको आना चाहिए ये सब भी। ओके, तो चलिए देखते हैं हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले आप किसी भी एक दीवार में चले जाइए। दीवार में जाने के बाद आप इसका नाम ले सकते हो, कोई अपनी दीवार बना सकते हो कि भाई मुझे इस तरह की दीवार चाहिए। आपको वैसे मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा आइडिया तो दिया था, लेकिन अब मटेरियल चल रहा है तो हम उसकी बात कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पर कोई भी एक दीवार बनाता हूँ तो आपने अब तक देखा कि यहाँ पर मेरे पास वॉल सेंटर लाइन, कोर सेंटर लाइन आता है। ये जो कोर सेंटर लाइन होता है ये आप समझेंगे कि क्या होता है। ये जो कोर फेस एक्सटीरियर, कोर फेस इंटीरियर क्या होता है वो हम अब समझेंगे, क्योंकि हम मटेरियल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहुंचा, मैंने कोई भी एक दीवार ले ली। अब ये जो बेसिक दीवार है मैं अपनी दीवार बनाना चाहता हूँ। इसकी दीवार, अपनी दीवार। मैंने यहाँ पर अपनी दीवार ली और यहाँ पर इस दीवार को एडिट टाइप कर दिया, क्योंकि डुप्लीकेट तो यहीं से होगा, और मैंने डुप्लीकेट कर दिया और यहाँ से इस दीवार का नाम डाल दिया माई वॉल। ठीक है, और याद रखने के लिए बरेली भी डाल दिया कि भाई ये मेरी दीवार है बरेली। या फिर मैं ये कह सकता हूँ मेरी दीवार है 9 इंच की, माई वॉल 9 इंच। ओके कर दो, आपकी दीवार आ गई माई वॉल 9 इंच। अब जो भी मॉडिफिकेशन करना है इसमें करो, एडिट टाइप में करो, स्ट्रक्चर में एडिट मिल जाएगा, एडिट में जाओ। अब क्योंकि हम जो मेन है, देखो हमारे पास एक कोर बाउंड्री है। कोर बाउंड्री का मतलब होता है बाहर की बाउंड्री। कोर बाउंड्री समझ रहे हैं हम? कोर बाउंड्री का मतलब ये है वो फेस जो हम बाहर से सिलेक्ट कर रहे हैं।
वो फेस जो हम बाहर से सिलेक्ट कर रहे हैं, कोर कोर बाउंड्री। और इसी कोर बाउंड्री का एक मिड पॉइंट हो सकता है जो हम यहाँ से बीच में से ले लें। कोई आए तो बताइएगा मुझे। हम्म? तो कोर फेस ये जो होता है, ये बाहर वाला फेस होता है जो हम मटेरियल के साथ में लगाते हैं। इस तरह का मटेरियल लगाएंगे कैसे, देखो भाई एक चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा अगर मैं जूम करके दिखाऊं इसको, देखो एक मटेरियल तो मेरा ये है, मैं ब्लैक कलर का कर रहा हूँ जो मटेरियल है। सबसे पहले तो मुझे ये बना लेना है ना, ये बना लेना है। अब ये इसके राइट में और लेफ्ट में दोनों तरफ क्या हुआ है, प्लास्टर हुआ हुआ है। मैं यहाँ पहुंचा और यहाँ पर मैंने इंसर्ट और इंसर्ट कर दिया। ये वाला जो है ये बीच में पहुंचेगा, इसे मैंने अप कर दिया, बीच में पहुंच गया। ये जो प्लास्टर है ये 10 mm का होगा तो मैंने इसे 10 mm दे दिया। ये जो प्लास्टर होगा ये 10 mm का होगा, मैंने इसे 10 mm दे दिया। मटेरियल यहाँ से सिलेक्ट करा और किरण नाम का मैंने मटेरियल दे दिया। इसे प्लास्टर को दोनों को, क्योंकि प्लास्टर दोनों ही है तो दोनों को मैंने किरण नाम का मटेरियल दे दिया। और जबकि यहाँ पे मैंने सुदीप नाम का मटेरियल दे दिया, मैंने यहाँ सर्च कर लिया और सुदीप सुदीप नाम का मटेरियल दे दिया। तो ये 3 मटेरियल लग गए एंड ओके कर दिया। ठीक है, ये इस तरह से। अब जैसे मुझे और भी चाहिए तो मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे टाइल्स ऐड करनी है मुझे, मैं यहाँ पर एडिट में गया, यहाँ पर मैंने एक और इंसर्ट किया। अब ये ऊपर की ओर या नीचे की ओर आप डिसाइड कर लीजिए। और ये जो टाइल्स है मेरी ये 20 mm की है तो मैंने 20 mm का दे दिया। मटेरियल यहाँ से सिलेक्ट कर लो एंड दैट्स ऑल। एडिट टाइप में गए, एडिट में यहाँ पर, अब ये जैसे कि हमारी जो दीवार होती है वो 200 mm की नहीं होती है, 230 mm की होती है। तो इसको 230 कर लो क्योंकि 9 इंच की दीवार होती है। आपने यहाँ पे 230 का कर लिया और ओके कर लिया और ओके कर लिया, आपकी दीवार बन के तैयार है। अब आप अपनी दीवार बनाइए। ये आपकी दीवार करेक्ट वे में बिल्कुल जैसे आप बनाना चाहते थे वैसे ही है, आपने इसको बना दिया। ये मोटाई में भी ज्यादा लग रही होगी आपको अगर ध्यान से यहाँ से देखें तो ये अब आपकी दीवार बिल्कुल करेक्टली बन चुकी है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम पूछते हैं जेनरिक मॉडल पर, या एनोटेशन पर पूछते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक कोई घर है, ये कोई घर है और इसी घर को मैं क्या करना चाहता हूँ, पकड़ के थोड़ा सा खींचना चाहता हूँ कुछ ऐसे करके, और यहाँ पे कुछ दीवार लगा देना चाहता हूँ कुछ इस प्रकार, थोड़ी सी टेढ़ी, थोड़ी सी इधर को टेढ़ी, थोड़ी सी सीधी। दीवार तो कैसी भी हो सकती है, ऊपर से देखने पे ऐसी लग रही है लेकिन 3D में देखने पे कैसी लगेगी, कुछ ऐसी लगेगी। इसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा है, अनकनेक्टेड करके लेवल 2 तक पहुँचाया और ये मेरी दीवार बन गई। लेकिन मेन चीज़ हमें इसे नापना वगैरह है, तो इससे कोई इतना वो नहीं है। आप एनोटेट में चले जाएं, एनोटेट में अलाइन एंड लीनियर। अलाइन पर आप क्लिक करेंगे, लीनियर का मतलब होता है सिर्फ स्ट्रेट लाइन नापना, अलाइन किसी भी एंगल पे नापना। अलाइन पर क्लिक किया आपने, यहाँ पर क्लिक करने की कोशिश की। अब देखो मैं जो है इस लाइन से नापना चाहता हूँ, अंदर की लाइन, तो यहाँ पर ये अंदर से नाप रहा है, तो यहाँ पर वॉल सेंटर लाइन न लेकर वॉल का फेस ले लो। फेस ले लिया, क्लिक किया और क्लिक किया और यहाँ पर आपने बाहर क्लिक कर दिया, ये आपको बता दिया कि भाई ये इतने की दीवार आपकी है। आप एनोटेट पर गए, आपने यहाँ पर अलाइन ही लिया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और बाहर की ओर क्लिक कर दिया, ये आपकी दीवार कुछ इतनी है। कुछ इस तरह से आप दीवार को नाप सकते हैं।
आपने यहाँ पर क्लिक किया, सभी की बराबर ही होगी मेजरमेंट। ये देखो, ये हमारा मेजरमेंट आ गया। यहाँ पर मेरे पास एक इंडिविजुअल रेफरेंस भी है। इंडिविजुअल रेफरेंस पे मैं गया, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ एंटायर वॉल। एंटायर वॉल पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद सिर्फ एक क्लिक कर दिया, उसने पूरी की पूरी दीवार नाप दी। यहाँ पर ये जो डॉट्स हैं बड़े काम के हैं। मैं अगर इस डॉट पर क्लिक करूंगा तो बीच से नापने लगा, फिर से क्लिक करूंगा तो अंदर की वॉल से नापने लगा। तो हो सकता है कि आप बाहर की दीवार से नापना चाहते हो, अंदर की दीवार से नापना चाहते हो, तो जहां से नापना चाहोगे ये डॉट आपको काम करके दिखाएंगे। ऑप्शन में जाइए। ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है, इंटरसेक्टिंग वॉल। इंटरसेक्टिंग वॉल का क्या फायदा है कि जहां जहां कटी हुई है वॉल वहां पे अपने आप मेजरमेंट दे देगा। ये सबसे बढ़िया चीज लगती है मुझे रैबिट की। एक बार में पूरा का पूरा मेजरमेंट बाहर ले लो, ठीक है। तो अलाइन कमांड बड़ी काम की है। उसके बाद में मेरे पास एंगुलर आ जाता है। एंगुलर में कोई पर्टिकुलर मुझे एंगल नापना है, वो चाहे बीच में से नापो या साइड से नापो, एंगल तो बराबर ही रहना है। बस बाहर की साइड क्लिक कर दो और एंगल नाप दो। अगर आपको रेडियस नापनी है तो रेडियस नाप सकते हो। रेडियस के लिए आपके पास सर्कुलर बॉल होनी चाहिए, सर्कुलर बॉल ले लो। एक वो ले लो, आर्क ले लो, आर्क भी है शायद यहाँ पे। रेडियस ले लिया, क्लिक किया, बता दिया, देखो भाई रेडियस इतनी आ गई। डायामीटर है, वो भी आपको ऐसे ही करना है, बस क्लिक करना है। और आर्क की लेंथ लेनी है। आर्क की लेंथ क्या करना है, सबसे पहले आपने अंदर क्लिक किया, फिर इस कोने पर क्लिक किया, फिर इधर कोने पे क्लिक किया और इधर की साइड में दे दिया। पहले अंदर की ओर, फिर इधर कोने पे ये वाली लाइन पर, फिर इधर वाली लाइन पर, फिर डायरेक्शन देकर पोजीशन दे दी। स्पॉट एलिवेशन, मान लीजिए कोई भी अगर मेरे पास में यहाँ पर मैं छत लगा लूं, अगर लेवल 2 पे गया और मैंने यहाँ पर आर्किटेक्चर में जाकर छत लगा ली, फिनिश एडिट मोड कर दिया, या फिर हमने इसको एक काम किया, एडिट फुटप्रिंट करा और नहीं नहीं वैसे तो ठीक ही है, एक काम करते हैं इसे डिलीट ही कर देते हैं। डिलीट किया और यहाँ पे मैंने रूफ लिया, लेकिन स्लोप वाली रूफ ली और यहाँ पे मैंने स्लोप वाली रूफ लगाई। स्लोप में दो साइड से ही लेना चाहूँगा, ये दोनों साइड से नहीं लूँगा। फिनिश एडिट मोड किया, ये हो गया। 3D में गया, यहाँ पहुँचा, ये देखो मेरे पास छत आ गई। ब्लैक एंड वाइट में देखूंगा, हिडन लाइन में देखूंगा तो कुछ ऐसी नज़र आएगी। यहाँ पे सारी की सारी छतें मुझे इसके साथ लगा देनी है, पूरे को सिलेक्ट कर लूँगा, अटैच टॉप करा और टॉप पर क्लिक कर दिया, ये लग गया एक बार में सब। तो मैं दरअसल यहाँ पे क्या चाहता हूँ, एनोटेट में स्पॉट एलिवेशन, एलिवेशन पता करना चाहता हूँ। मैंने देखा भाई इसकी हाइट क्या है, ये लो। मैंने सोचा भाई इसका हाइट क्या है, ये लो। ठीक है, आप एलिवेशन दिखा सकते हो कि उनकी हाइट क्या है। एनोटेट में गए, स्पॉट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट दिखाना चाहते हो तो कहीं एक पर्टिकुलर जगह से एक चीज का कोऑर्डिनेट पकड़ सकते हो। आपने इसका कोऑर्डिनेट पकड़ लिया, यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट पकड़ लिया, मतलब दो कोऑर्डिनेट दे दिए। ये दो कोऑर्डिनेट नहीं, एक ही कोऑर्डिनेट देने की आवश्यकता है। फिर आपने एक कोऑर्डिनेट इसका दे दिया। तो कई बार क्या होता है कि आप अगर दूरी निकालना चाहते हो तो एक सेम कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हो। नॉर्थ में यहाँ से हो गया, नॉर्थ ईस्ट ये हो गया, दोनों की यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर मैं पता करने के लिए बोलूँ तो आप लोग बता दोगे ना, कोऑर्डिनेट के माध्यम से बता दोगे। बस आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, जिसको हम क्या, कौन सा ग्राफ कहते हैं, अरे वो एक ग्राफ नहीं आता था, ग्राफ पेपर। तो वहां पे बना दोगे, वैसे इसका कोई यूज नहीं है।
ओके। स्पॉट स्लोप, अगर मान लो स्लोप को पता करना चाह रहे हो कि भाई ये कितना स्लोप है, नीचे की ओर स्लोप जा रहा है, तो आप इस स्लोप को देख सकते हो कि भाई ये आपका 577/1000 का स्लोप है। तो ये है। ओके। उसके बाद हम चलते हैं वॉक थ्रू पर। देखो भाई वॉक थ्रू क्या है, वॉक थ्रू है दरअसल आपका घर के अंदर घूमते रहना और वीडियो बनाते चले जाना। तो कैसे होगा ये, आइए देखते हैं। अब मुझे आपको इस घर के अंदर घुमाना है। अब ये देखो, ये घर तो कोई इतना ज्यादा कोई खास है नहीं, तो कोई बना बनाया घर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर बने बनाए घर को इसको ले लेते हैं। अरे यार ये तो कुछ और ही है। नहीं, वो HVAC सिस्टम है इसका। ये वाला ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर लेवल 1 पर क्लिक किया। मैं यार नया ही बना लेता हूँ, इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ आप कोई। तो पहले से ही इतना कुछ बना हुआ है उसमें। देखो मैंने क्या किया, एक वॉल ले ली और वॉल की हाइट मैंने लेवल 2 तक ले ली। यहाँ पे मैंने एक घर ले लिया कुछ इस प्रकार, कुछ ज़्यादा ही बड़ा घर बन गया। और यहाँ पर मैंने एक कमरा दे दिया, यहाँ पर मैंने एक दूसरा कमरा दे दिया। भाई अपने आप बना लेना, फिलहाल मैं कोई ज़्यादा बड़ा कमरा नहीं बना रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। डोर यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। बस इतने में ही घुमा फिरा के दिखाऊंगा, बीच में ज़्यादा है तो कुछ पेड़ वूड़ ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने माचिंग एंड साइड ले लिया, साइड ले लिया, कुछ पेड़ लगा दिया, एक पेड़ यहाँ लगा दिया, 2-4 पेड़ मैंने यहाँ लगा दिए। देखो वीडियो बनाने को वॉक थ्रू कहते हैं, कि अगर हम अपने मॉडल की वीडियो बनाना चाहते हैं, आप व्यू में चले जाइए। अब तक हमने देखा 3D से, तो 3D में आता है, कैमरे से कैमरा आता है, वॉक थ्रू बचा। वॉक थ्रू लिया, अब ये देख लो कि किस रास्ते से घुमाते हुए ले जाओगे। ये कैमरा सेट बस क्लिक करते चले जाओ, घुमाते फिराते हुए इस कमरे में ले जाओ। इस कमरे में ले जाने के बाद ये क्या हुआ, किसी ने नज़र मारी क्या पीछे से? चलो भाई देखो फिर से। यहाँ पर इस कमरे से बाहर निकले, फिर इधर आए घूमते हुए, फिर इस कमरे में ले गए। बेड वुड पड़ा हुआ होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, और घूमते घामते इधर इस पेड़ पे जाके रुक गए और राइट क्लिक करा या फिर ओके कर दिया, फिनिश वॉक थ्रू कर दिया। ये रास्ता है वॉक थ्रू का। अब वॉक थ्रू बना तो लिया है, यहाँ पर आपके पास वॉक थ्रू नाम का एक ये भी आ जाएगा, वॉक थ्रू 1, वॉक थ्रू 2। अभी पहले वाला भी शायद मेरे ख्याल से बन गया, इसको डिलीट कर दो, पहले वाले की ज़रूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पर वॉक थ्रू, ये देखो वॉक थ्रू 2 वो आ गया। 1 डबल क्लिक किया तो पेड़ पे ले जाके ख़त्म करा था, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, थोड़ा और जूम आउट करके थोड़ा बड़ा कर दो। एडिट वॉक थ्रू कर दो। देखो ये एडिट वॉक थ्रू का ऑप्शन तब तक नहीं आएगा जब तक ये आउटर वॉल पर क्लिक नहीं करोगे। कई बार क्या होता है, बच्चे कहते हैं यार आप करते हो तो आता है, हम करते हैं तो बिल्कुल आता ही नहीं है। भाई आएगा तो तभी जब आप बाहर की बॉर्डर बॉर्डर लाइन क्लिक करोगे।
एडिट वॉक थ्रू पर क्लिक किया। देखो यहाँ पर हमारे पास फ्रेम है। वीडियो बनाने के लिए हमारे पास फ्रेम की ज़रूरत होती है। जितने ज़्यादा फ्रेम होंगे उतने ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पिक्चर होगी और उतनी ही धीरे धीरे चल रही होगी। जैसे आप मोबाइल लेते हो तो मोबाइल में आता है ना कि 25 FPS का कैमरा है ये, मतलब अगर वीडियो बनाते हो तो 25 पिक्चर बनाएगा 1 सेकंड में, इतनी अच्छी क्वालिटी देगा HD में वीडियो की आपको। तो यहाँ पर हमने पहले तो हम 300 पे ही चला के देखते हैं क्या कर रहा है। डू यू वांट टू क्वाइट? नो नो, अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद हम यहाँ पर देखो दो चीज़ें हैं, एक तो है एडिट वॉक थ्रू, एक है मॉडिफाई। तो यहाँ पर एडिट में चले जाते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास क्या कह रहा है कि 300 ही पिक्सल है, वो 300 पे ही है। आप तो 300 पे ना जाकर 1 पे चले जाओ। क्या है, डू यू वांट टू? नहीं ना, ये हो गया। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे गए और आपने यहाँ पर प्ले का बटन दबा दिया। ये बहुत तेजी से आपको घर के अंदर घुमा रहा है क्योंकि 300 है इसके पास फोटोज, और ये इसने यहाँ लाके रोक दिया। कौन सा फ्रेम बंद करा था? आप यहाँ पर इसके फ्रेम बढ़ा सकते हो। आपने 300 की जगह यहाँ पर क्या कर दिया, आप सोच रहे हो कि अरे यार ये तो बहुत तेज चल रहा है, तो भाई फ्रेम थोड़े से बढ़ाओ, 2000 कर दो, अप्लाई कर दो एंड ओके कर दो। इसे 0 कर दो, 0 से स्टार्ट होगा या 1 से स्टार्ट होगा, प्ले कर दो। अब जिस तरह से कैमरा घुमाया है आपने उसी तरह से कैमरा घूमेगा आपका। जिसमें चाहोगे उसमें दिखाएगा। तो अगर आपने कोई मॉडल बनाया एंड क्लाइंट वांट टू नो हाउ डज इट लुक्स लाइक इनसाइड, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक वॉक थ्रू की वीडियो बना सकते हो। ले लीजिए, बाहर से तो एलिवेशन का फोटो दे दोगे, बट इनसाइड अगर समझ में नहीं आ रहा है देन क्रिएट अ वॉक थ्रू। यहाँ पर 200 पिक्चर है। अब 200 पिक्चर में तो कुछ ज़्यादा टाइम लग गया, मैं 500 कर देता हूँ और आपका ये डाउट दूर कर देता हूँ कि अगर कलर में देखना चाहते हैं, बस कलर सिलेक्ट करो, बस दैट्स ऑल, प्ले कर दो। सामान रखा हुआ होता, अच्छे से सजा उजा के आपने पूरा रख रखा होता तो मजा आता। हम्म? ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जरूरत नहीं है वॉक थ्रू की, आप सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। उम्मीद करता हूँ वॉक थ्रू की समझ में आया होगा। ओके, अब चलते हैं जेनरिक मॉडल की तरफ। जेनरिक मॉडल हमारे पास बेसिकली 4 होते हैं। पहला होता है एक्सट्रूजन, दूसरा होता है रिवॉल्व, तीसरा होता है स्वीप। वैसे तो 3 ही होते हैं, चौथा तो मैंने बोल ही दिया। अब बोल दिया तो चलो लिख ही देता हूँ, ब्लाइंड होता है और क्या। ओके, ब्लाइंड होता है। भाई दुनिया की हर चीज इन चीजों से बना सकते हो। अगर इसको नहीं सीखा आपने तो समझ लो आपने रेविट 50% सीखा है।
ये रैबिट का 50% हिस्सा है। 50% हिस्सा इन सिर्फ और सिर्फ 4 कमांड पर बेस्ड है। आपने सिर्फ ये 4 कमांड अगर कर ली तो समझ लो आपने रैबिट का 50% कर लिया। अब बाकी 50% दूसरा है आपके पास। कमांड तो 4 है और 4 मिनट में करा भी दूंगा, लेकिन ये जो 4 मिनट होंगे ये हर ऐसी टिपिकल चीज जो बड़ी मुश्किल से आप सोचें कि अरे यार ये लगेगी कि नहीं लगेगी। अभी जैसे इन्होंने ज्ञानेश स्कूल बनाया है यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया, ये सफेद पट्टी जो बाहर की ओर लगी हुई है, इन्होंने कहा एक्सट्रूजन लगाएं, तो ये एक्सट्रूजन ना लगा के चाहते तो इसमें स्वीप भी लगा सकते। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखो हम अपने जब चारों ओर नजर घुमाते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारे चारों ओर या तो चीजें गोल है या फिर बॉक्स नुमा है। आप अपने चारों ओर जब नजर घुमाओगे तो आप क्या पाओगे कि आपके वो बिल्डिंग है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग इज जस्ट लाइक अ बॉक्स। कमरा है, कमरा इज जस्ट लाइक अ बॉक्स। दो ही चीजों में आपको बाकी की चीजें मिलेंगी, या तो उसे डिब्बे की तरह देखना चालू कर दो। हाँ वो बात अलग है कि कहीं पर फ्लैट फ्लैट लगा हुआ होगा, कहीं पर चैम्फर लगा हुआ होगा, अदरवाइज वो चीज होगी बॉक्स की तरह। इस कमरे को ही ले लेते हैं। एलईडी इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, लैपटॉप ऑल्सो अ बॉक्स, सीपीयू ऑल्सो अ बॉक्स, बल्ब सर्कुलर आ गया। मैंने वही तो बताया, दो चीजें होती है, या तो सर्कुलर या फिर बॉक्स। बल्ब सर्कुलर आ गया, पंखा सर्कुलर आ गया, ये डंडा जो है इसमें वो सर्कुलर आ गया। पर्दे को देखा जाए तो भले ही हल्का है लेकिन बॉक्स टाइप का ही है। ये कुर्सियां भी अगर देखी जाए तो अगर नीचे का हिस्सा लगा है तो ये बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, ये पीछे वाला बॉक्स है, इन सबको बॉक्स को मिला दिए गए हैं तो ये कुर्सी बन गई। थोड़ा सा प्लेट व्लेट लगा दिया गया है, चैम्पर पर लगा दिया गया है। तो एवरीथिंग अराउंड यू इज लाइक अ बॉक्स और अ सर्कुलर। अब आपको बस ये देखना है कि किस चीज को मुझे सेक्शन क्या देता। अगर आपने सेक्शन देना सीख लिया, सेक्शन मतलब होता है किसी भी चीज का आधा देना, आप सब कर जाओगे। तो आइए सीखते हैं। देखो हमने क्या किया कि मुझे मान लो यही मॉडल है, मैं 3D मॉडल पे गया और ये कमांड सीखने के लिए मुझे याद रखिए जाना होगा कंपोनेंट पर। आप कहोगे कंपोनेंट पे तो हमने वैल्यू रखे थे। नहीं, कंपोनेंट पे तो वो तो ऊपर रखे थे। अब नीचे आना होगा एंड मॉडल इन प्लेस करना होगा। मॉडल इन प्लेस, मॉडल इन प्लेस पे जाइए और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन सबको अवॉइड करते हुए जेनरिक मॉडल पे पहुंच जाइए। ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद मॉडल का नाम रख दीजिए। सपोज मैं यहाँ पे कॉलम लेने वाला हूँ, मैंने कॉलम दे दिया एंड ओके कर दिया। यहाँ पर मेरी विंडो ही पूरी चेंज हो जाएगी। क्रिएट आर्किटेक्चर की जगह आ गया। एक्सट्रूजन पर मैंने क्लिक किया। अब पहले मैं एक्सट्रूजन देखना चाहता हूँ, मैंने एक्सट्रूजन लिया। सेट कहाँ पर बनाना है, कमांड लेने के बाद सेट जरूर कर दें कहाँ पर बनाना चाहते हो। मैंने कहा फिलहाल तो मैं लेवल 1 पे बनाना चाहता हूँ। बोला ठीक है बनाओ लेवल 1 पर। मैं टॉप वाले पे चला जाऊंगा क्योंकि मेरी ज्योमेट्री अच्छी तभी बन पाएगी। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर ही कुछ इस प्रकार की शेप बना दी। और शेप बनाने के बाद में कुछ सर्कुलर जैसे मैंने यहाँ पर खाली खाली इसमें एक छोटा सा ये छोड़ दिया, कुछ इस प्रकार। मूव करा दिया। यहाँ पर मूव टूल भी है मेरे पास, पकड़कर मैंने इसे थोड़ा सा मूव कराया। मूव नहीं करा पा रहा हूँ तो इसकी मदद से करा दूंगा, शायद इसकी मदद से हो जाए। नहीं, इसकी मदद से भी नहीं हो रहा है तो डिलीट ही कर देता हूँ। सिलेक्ट किया, अब हो गया। अच्छा कमांड में था शायद इस वजह से नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने फिनिश एडिट मोड कर दिया और ये आपने देखा मैंने सिर्फ नीचे की एक शेप बनाई और अब आप इसको देख सकते हो ये शेप जिस तरह की मैंने बनाई उस तरह की आ गई। बस इसे पकड़ो और ऊपर वाले को क्लिक करके ये देखो
सॉलिड बन गया। इसे पकड़ा और पकड़ने के बाद आपने इसको सॉलिड बना दिया। तो कहीं पर इस तरह की ज्योमेट्री आपको चाहिए होती तो आप कर सकते हैं। एक बार फिर से देखो, मैंने यहाँ पर एक्सट्रूजन दिया, सेट दिया, कहाँ बनाना है, लेवल 1 पे बनाना है। लेवल 1 पर क्लिक किया, टॉप व्यू में पहुंच गया। टॉप व्यू पे पहुंचने के बाद यहाँ पर मैंने बाहर की ओर कुछ शेप सर्कुलर दे दी। सर्कुलर देने के बाद अगर यहाँ पे कुछ और सर्कुलर देना है तो और सर्कुलर दे दिया। यहाँ पर कुछ और सर्कुलर देना है, कुछ और सर्कुलर दे दिया। राइट क्लिक किया, कैंसिल किया। अब ये अंदर की दीवारें तो किसी काम की है नहीं, तो ये आपने यहाँ पे ट्रिम कर दिया। ट्रिम, ये हो गया। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अगर ऐसी परेशानी है तो यहाँ पे स्प्लिट कर दूंगा, मैं इसमें कट लगा दूंगा और बस सही है। ये हो गया। और इसे मैंने पकड़ा और पकड़कर मैंने इसे, यहाँ तक तो आ ही नहीं रहा है ये। इसे पकड़ा, इसे डिलीट, ऐसे कर लेते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का आप सेक्शन बना सकते हो, सेक्शन बनाना तो आपके हाथ में है। कुछ आपने इस तरीके की शेप बनाई, इस तरीके की शेप बनाने के बाद आप इस तरीके का, मान लो आप सॉलिड बनाना चाहते हो, ये लो, ये देखो, इसे पकड़ो उठा दो, जैसे आपने सेक्शन दिया वैसे ही सॉलिड बन गया। बना के नहीं बना। उसके बाद कई बार आपका मन ये भी करता है कि यार अगर मुझे इस दीवार पे कुछ बनाना हो तो, जैसे श्याम पट लगाना है तो कैसे लगाऊं। फिर से आप जाइए क्रिएट में, एक्सट्रूजन पे जाइए, सेट पर जाइए। अब हम यहाँ पर लेवल 1 नहीं, अब प्लेन ले रहे हैं। पिक अ प्लेन, बड़े ध्यान से प्लेन सिलेक्ट करना है। ये देखो पूरा सिलेक्ट हो गया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आपकी ड्राइंग इस पे बनेगी, तो इसके फ्रंट व्यू में आ जाइए। और फ्रंट व्यू पे आने के बाद में अगर आपने यहाँ पर कुछ इस तरह का सेक्शन दे दिया, यहाँ पर कुछ इस तरह का सेक्शन दे दिया, और यहाँ पर कुछ सर्कुलर सेक्शन दे दिया, जैसा चाहोगे वैसा बना सकते हो आप। कुछ ऐसा सेक्शन दे दिया, यहाँ पर आपने ट्रिम कर दिया, क्लिक किया, क्लिक किया, ट्रिम कर दिया, ये कर दिया। और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ कर दिया, डिलीट करो इसे पूरे, डिलीट करा, आर्क लगा दिया कुछ इस प्रकार। ज्योमेट्री सही बनानी है, कोई भी बीच में लूप होल नहीं छोड़ना है। कुछ सर्कुलर बनाना चाहते हो तो सर्कुलर बना सकते हो, थोड़ा सा जूम करके कुछ सर्कुलर बना दिया आपने। उसके बाद में अगर इसमें एरे लगाना चाहते हो तो मैंने कल आपको एरे भी बताया था। सिलेक्ट करा, एरे तो नहीं लगेगा, मना कर रहा है। कमांड से बाहर कहाँ हूँ मैं, कमांड के अंदर, नहीं नहीं नहीं, अभी ऐसे नहीं। मैं दरअसल यहाँ पे कुछ और करना चाह रहा हूँ ना। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कॉपी कर लेंगे, इनको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी कर लेंगे, है ना। नीचे की साइड में कुछ इस प्रकार में देना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया, यहाँ पर आ गया, कॉपी कर दिया, एक को मैंने कॉपी कर दिया। नीचे कुछ इस तरह से होल छोड़ना चाहता हूँ दीवार पे, फिनिश एडिट मोड कर दो। बस सेक्शन देना है आपको। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई की हो। अब पकड़ के अगर आपको इसे उठाना है तो ये देखो एरो जो है उठाने के लिए यहाँ बना हुआ है, इसे पकड़ो और उठा दो। ये लो, एक इस तरह से एक बेंच बन सकती है, कुछ भी बन सकता है ना। तो जो चीज़ बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, बस आपको सेक्शन देने की दूरी देरी है। और ये हमने दीवार पे बनाया हुआ है। थोड़ा जूम कर दिया,
फिलहाल यहाँ पहुँच गए, कुछ ऐसे दे दिया। ठीक है, तो ये है, आई होप समझ में आया होगा किस तरह से एक्सट्रूजन का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा है ब्लेंड। ब्लेंड में क्या होता है, ब्लेंड में आप देख रहे थे कि दो नीचे रेक्टेंगुलर है, ऊपर सर्कुलर है, मतलब दो तरह की शेप है। और जब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दे रहा है एडिट टॉप। एडिट टॉप का मतलब क्या है कि अभी फिलहाल मुझसे क्या कह रहा होगा कि नीचे बनाओ, फिर एडिट टॉप, दूसरा टॉप पे बनाओ। मैंने सेट किया कहाँ पे बनाऊं भाई, मैंने लेवल 1 पे सिलेक्ट कर लिया। पहले तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कहाँ बनाना है आखिर। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और सर्कुलर सिलेक्ट कर लिया सपोज। तो यहाँ पर मैंने सर्कुलर ले लिया। टॉप व्यू पे चले जाओगे तो बेटर बना पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आप एक एडिट टॉप पर क्लिक कर दूं, और एडिट टॉप पर मान लो इसकी ही ज्योमेट्री लेकिन थोड़ी सी पतली ज्योमेट्री, ये कुछ इस प्रकार, ये थोड़ी बड़ी ज्योमेट्री कुछ ऐसे, एंड फिनिश एडिट मोड कर दिया। ये दो शेप्स हो गई। यहाँ पर आप पहुंचे, आपने यहाँ पर क्लिक किया, इसे पकड़कर ऊपर उठाया तो आप देख सकते हो नीचे का कम है, ऊपर का ज़्यादा है। ओके, तो इस तरह से बना सकते हो। अलग अलग शेप भी यहाँ पे रख सकते थे आप। आपने यहाँ पर लेवल 1 पे गए, और लेवल 1 पे नहीं, 3D में ही चले जाइए, 3D पे चले गए आप। यहाँ पर आपने क्रिएट पर क्लिक किया, ब्लेंड पर क्लिक किया, सेट पर क्लिक किया, पिकअप प्लेन या लेवल 1, और यहाँ पर आपने एक सर्कुलर बना दिया, क्लिक किया यहाँ पर कुछ ऐसे, एडिट टॉप पर क्लिक किया, फिर आपने एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल कुछ ऐसे, एंड फिनिश एडिट मोड। इसे पकड़कर क्लिक कर दीजिए, नीचे सर्कुलर है, ऊपर ऊपर। तो अलग अलग शेप को दरअसल हम लोग ब्लेंड बोलते हैं। तीसरा आ जाता है हमारे पास रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाओ, और सेक्शन को बनाने के बाद आप उसको घुमा दो। तो वो कैसे होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा कि आपने यहाँ पर लेवल 1 दिया, और मैं बार बार लेवल 1 पर पहुंच जाता हूँ। हमने यहाँ पर क्रिएट ले लिया, रिवॉल्व ले लिया। कहाँ बनाना चाहते हो, लेवल 1 पे बनाना चाहता हूँ, मैंने लेवल 1 लिया, टॉप व्यू ले लिया लेवल 1 का। मुझे एक मटका बनाना है तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैं इधर की ओर गया, थोड़ा सा जूम कर दिया, आधा मटका कैसा दिखाई देगा वो हमें यहाँ देखना है। तो आधा मटका कुछ इस प्रकार दिखाई देगा कि मैं इधर की ओर गया, हल्का सा मैं अंदर की ओर वो हुआ, और इधर की ओर थोड़ा सा अंदर की ओर कुछ इस तरह से हुआ। ये मटका हो गया, लेकिन मुझे इसका ऑफसेट भी देना पड़ेगा, तो मैंने इसका ज़रा थोड़ा सा ऑफसेट दे दिया। तो फिलहाल मैं लाइन कमांड ऑफसेट ले लेता हूँ यहाँ से। ऑफसेट, यहाँ से मैं दूरी दे देता हूँ ऑफसेट की दूरी दे देता हूँ सपोज मैं 100। तो ठीक है, वैसे 100 किधर की साइड में बनाना है, इधर की साइड में। इधर की साइड में भाई मोटाई होगी नहीं होगी उसके अंदर की, तो ये मोटाई दे रहे हैं, ये मोटाई दे दी हमको। ठीक है, और यहाँ पे हमने लाइन कमांड ली, और यहाँ से इससे मिला दिया, थोड़ा जूम करके बड़े ध्यान से यहाँ से हमने मिला दिया। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए कहीं पे कोई कटिंग वटिंग ना हो। यहाँ पर आपने इसको यहाँ से मिला दिया। अब क्या करना है, एक्सिस लाइन, क्या कह रहा है कि ये बताओ गोल गोल घुमाऊं कहाँ से, तो एक्सिस लाइन दे दी, और ये सीधी एक लाइन कर दी खड़ी, और फिनिश एडिट मोड कर दिया। आधा बनाया, लेकिन घड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये बताओ। अगर सेक्शन और बढ़िया बन जाता तो और बढ़िया घड़ा बन जाता। अंदर झांक पा रहे हो कि नहीं भर पा रहे हो, लाओ पानी लेके आओ, इसमें डाल के देखते हैं। यहाँ जाएगा पानी इसके अंदर। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि मान लो अभी हम जो इसको बना रहे थे, यहाँ पर पहुंचे, थोड़ा सा टॉप पर पहुंचा,
कई बार आप ये सोच सकते थे कि यार ये डबल लाइन जो ली है, अगर डबल लाइन ना देता तो क्या होता? एनी गेस? तो कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल सॉलिड बनता। सिर्फ लाइन से तो कुछ नहीं बनता, है ना? सिर्फ लाइन से तो कुछ नहीं बनता। शायद उल्टा उल्टा कर दिया मैंने, ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा ना, ये हो गया। हाँ, तो इसे मैंने डिलीट कर दिया, बस ये सॉलिड बन जाता अगर ऐसा सेक्शन नहीं लोगे तो। क्या चक्कर है? डिलीट। तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर एक लाइन स्ट्रेट करके कुछ इस तरह से भी खींच सकते थे, और इसे यहाँ से मिला सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे। और एक्सिस लाइन करके इसी को ही एक्सिस लाइन भी बता सकते थे। फिनिश एडिट मोड कर सकते थे। थोड़ा सा परेशानी बता रहा है, कह रहा है कि आपका यहाँ पे कुछ मिला नहीं है, ट्रिम कर देते हैं। चलो, ये तो मिल गया। आप तो फिनिश एडिट मोड ये बन गया। लेकिन ये कैसा बना होगा, ये अब अंदर से सॉलिड बना होगा। ये देखो, मुंह बंद है इसका। तो डिपेंड करता है आप कैसा सेक्शन बना रहे थे। क्रिएट में चले जाइए, अब हमारे पास आता है स्वीप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है भाई, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। मुझे पता है एक बार में तो किसी के समझ में नहीं आएगा, लेकिन बार बार करने से हो जाएगा। ये वीडियो ट्यूटोरियल बना के मैं क्यों दे रहा हूँ, उसकी वजह यही है। अब मुझे क्या करना है, मान लो नीचे की साइड में इस तरीके की टाइल्स लगी हुई होती है, मुझे अगर इस तरह से करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ लो ध्यान से। आर्किटेक्चर में जाऊंगा और मॉडल इन प्लेस करूंगा, जेनरिक मॉडल में जाऊंगा, ओके करूंगा, स्वीप पर क्लिक करूंगा। देखो, दो तरह के स्वीप आते हैं मेरे पास। एक तो ये स्केच पाथ कि मैं खुद यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचने लगूं, और एक है टिक पाथ कि मैं सिर्फ क्लिक करूं और सिलेक्ट हो जाए। टिक लाइन मैंने बताया था, ग्रीन कलर का था, ये भी देखो ग्रीन कलर का है। मुझे नीचे सेक्शन लगाना है, जैसे ही मैंने एक सेक्शन लगाया, ग्रीन कलर का सेक्शन बनाने के लिए देने लगा, बोला बताओ बनाना है क्या। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये लाइन थोड़ी सी यहाँ रह गई, रहनी नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम पूरा फिक्स कर दो। ठीक है। अच्छी खासियत इसकी ये है कि जहां जहां फिक्स करोगे वहां वहां आप एक बार में लग जाएगा। मैं सिर्फ ये दो साइड ही सेक्शन लगाना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस साइड और इस साइड ही मैं लगाऊं, है ना? तो उसके लिए पहले तो मैंने पाथ सेलेक्ट कर लिया, क्लिक करके यहाँ पर मैंने फिनिश एडिट मोड कर दिया। फिनिश एडिट मोड करने के बाद ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर से ब्लू कलर का हो जाएगा। जैसे ही ब्लू कलर का हो जाए, समझ लीजिए कि अब मुझे यहाँ पर प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल बनाने के लिए बिल्कुल इसके ठीक फ्रंट व्यू में पहुंच जाना है, और फ्रंट व्यू है ये वाला, जिससे कि प्लस का निशान दिखाई देने लगे। लेकिन टूल तो नजर नहीं आ रहे जिससे कि मैं सेक्शन बनाऊं, उसके लिए एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करें। अब तो आने लगे। यहाँ पर आपने एक लाइन इधर क्लिक की, एक 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 इधर क्लिक की, और ये कुछ इस प्रकार बना के और आपने ये क्लोज कर दिया। ये क्या बना? सेक्शन। इस तरह का सेक्शन लिया, और थोड़ा सा बनाने के बाद में आप इसके साइड व्यू में पहुंच के जाके देखें, देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। यही इस तरीके का सेक्शन इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और इधर भी चला जाएगा, क्योंकि दो ही दीवारें सिलेक्ट करी है। इसे मुझे दो बार फिनिश एडिट मोड करना होगा, इस बार दो बार फिनिश एडिट मोड मुझे करना होगा।
1 और 2। जिस तरह का मैंने सेक्शन दिया था वो लग चुका है। ये देखो, यहाँ से आप देख सकते हो जैसे मैंने बाहर निकालने की कोशिश की थी, लग चुका है। मुझे ऊपर की ओर बनाना है तो ऊपर की ओर भी मैं बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक किया, स्विच पर क्लिक किया, पिक पाथ किया, यहाँ पे ऊपर का बाहर की ओर सारे पाथ सिलेक्ट कर लिए, सारे ही कर लिए इस बार। लेकिन ध्यान रहे बीच में गैप नहीं रहना चाहिए, तो बड़ी बारीकी से देखना पड़ेगा। बारीकी से नहीं देखोगे तो काम नहीं कर पाओगे। माउस को तो ऐसा कर लो कि बिल्कुल आपके हाथ की कठपुतली। चलो ठीक है, बिना माउस के काम होगा भी नहीं। फ्रंट व्यू में चले गए, फिनिश एडिट मोड करते ही ये ब्लू कलर का हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ऊपर की ओर कुछ डिजाइन देना चाहते हो, बाहर की ओर, तो आप डिजाइन दे सकते हो। आपने यहाँ पर एडिट प्रोफाइल किया, थोड़ा सा आप बाहर की ओर निकले, हल्का सा आपने आर्क नुमा दे दिया, बाहर क्लिक किया, कुछ यहाँ पर इस प्रकार क्लिक कर दिया, लाइन कमांड दी, थोड़ा सा नीचे गए कुछ इस प्रकार, आर्क में गए, यहाँ पर आपने हल्का सा कुछ इस तरह का डिजाइन दे दिया और सीधी लाइन लाके यहाँ बिठा दी। क्या करना होगा, 2 बार फिनिश एडिट मोड करना होगा, यही सारा में लग जाएगा। फिनिश एडिट मोड एंड फिनिश एडिट मोड, ये देखो। थोड़ा सा मैं आपको जरा इसको शेडिंग में दिखाता हूँ। आप बंगले वगैरह देखते हो, विला वगैरह देखते हो, तो ये कुछ इस तरीके के डिजाइन आपको ज्यादा मिलते हैं। ये मिलता है आपको।